Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसू 9th क्लास की सोशल साइंस की पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का वीडियो सेकंड रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि वीडियो सेकंड है हमारा गणतंत्र की स्थापना, जो भी यूटी होने वाली है। यूटी में क्वेश्चन यहाँ से भी उठाए जा सकते हैं, जैसे गणतंत्र की स्थापना, भारत कब गणतंत्र हुआ या कब स्वतंत्र हुआ, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसके बारे में भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो आज हम वीडियो सेकंड की चर्चा करेंगे। गणतंत्र की स्थापना, निर्वाचित कन्वेंशन असेंबली में 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। सम्राट लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया, जो कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। 1789 ईस्वी में 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। बैठने के बाद वो शासन करता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में राजा के खिलाफ, लुई 16वें के खिलाफ एक क्रांति होती है। उस क्रांति में देशद्रोह का आरोप लगा करके लुई 16वें को फांसी पर वहाँ की जनता के द्वारा चढ़ा दिया जाता है। उनकी रानी मैरी एंटोइनेट को भी मौत की सज़ा दी गई। उनको फांसी पर चढ़ाने के बाद जो उनकी रानी थे मैरी एंटोइनेट को भी उन्हें फांसी की मौत की सज़ा दे दी गई। गणतंत्र में दंड की कठोर नीति के बारे में चर्चा करते हैं कि गणतंत्र में दंड की कठोर नीति क्या थी। सत्ता के केंद्र में आए रोबेस्पियर ने बिगड़ी हुई व्यवस्था को नियंत्रण में करने हेतु दंड की कठोर नीति अपनाई। सत्ता के केंद्र में आए रोबेस्पियर ने देश की बिगड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थात जो व्यवस्था के बिगड़ी हुई व्यवस्था को नियंत्रण में करने हेतु दंड की कठोर नीति अपनाई। इसलिए उसने शासन 1793 से 94 के कालखंड को आतंक का युग कहा गया। जो बिगड़ी हुई व्यवस्था को नियंत्रण करने की कठोर नीति अपनाई गई, इस नीति को ही 1793 अर्थात 94 के कालखंड को आतंक का युग कहा गया। असहमति रखने वालों की मुकदमा चलाए बिना जेल में डाल दिया जाता था। असहमति, जो व्यक्ति इनके व्यवस्था से असहमत था, उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाल दिया जाता था। उसके समर्थक भी उसके विरोधी हो गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे दोषी मानकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जो कि फ्रांस के राजा को फांसी देने के बाद फ्रांस की व्यवस्था को सुधारने, अर्थात फ्रांस की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको नियंत्रण करने के लिए 1793-94 के समय के कालखंड को आतंक का युग कहा गया। ये रोबेस्पियर ने इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया। अंततः जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय ने उसे दोषी मानकर गिलोटिन, एक मशीन होती है, गिलोटिन के द्वार पर उन्हें चढ़ा दिया गया। मृत्युदंड, गिलोटिन के द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टरी का शासन। अब फ्रांस का शासन डायरेक्टरी में निहित हो गया। जो फ्रांस की शासन सत्ता रोबेस्पियर के हाथों में थी, उसकी डेथ के बाद अब फ्रांस की शासन सत्ता डायरेक्टरी के हाथों में निहित हो गया। यह देश की कार्यपालिका थी। डायरेक्टरी जो थी देश की कार्यपालिका थी। सत्ता में अब मध्यम वर्ग के संपन्न तबके का बोलबाला था। इस दौरान स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के तत्व शासन के प्रेरणा सूत्र बन गए। इन तत्वों ने संपूर्ण यूरोप को नए राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रेरित किया।
धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप प्रजातांत्रिक मूल्यों से संपन्न होता चला गया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के बारे में चर्चा करते हैं हम कि इसमें डायरेक्टरी शासन में महिलाओं की भागीदारी क्या थी। महिलाओं ने क्रांति के दौर में परिवर्तन लाने की इच्छा से प्रेरित होकर सक्रिय रूप से गतिविधियों में हिस्सा लिया। वे जीविका निर्वाह के लिए घर से बाहर निकलकर कामकाज भी करती थी और इस कामकाजी महिलाओं को परिवार का पालन पोषण भी करना होता था महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग की गई। महिलाओं ने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की। महिला क्लब अस्तित्व में आए। महिलाओं के जीवन में सुधार हेतु कुछ कानून बनाए गए। उन कानूनों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे महिला मताधिकार। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति नहीं थी। फ्रांस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, तो देश था फ्रांस। इसके लिए उनका संघर्ष 19वीं शताब्दी में भी जारी रहा। अंततः 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में उन्हें अपने मिशन में सफलता प्राप्त हुई, जब वर्ष 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1946 में किस देश की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो देश फ्रांस है। दास प्रथा की समाप्ति। फ्रांसीसी उपनिवेशों की उन्नति में दासों का अतुलनीय योगदान था। ये आर्थिक सुदृढ़ता के आधार थे। जैकोबिनों के शासन के दौरान फ्रांसीसी इलाकों में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, लेकिन व्यापारियों के विरोध के कारण नेशनल असेंबली में इसका कानून नहीं बनाया जा सका। वर्ष 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित करने के लिए सफलता पाई, लेकिन पूरी तरह से दास प्रथा का जो अंत 1848 ईस्वी में फ्रांस से दास प्रथा को 1848 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस में दास प्रथा का अंत कब हुआ। 1848 ईस्वी में पूर्ण रूप से फ्रांस से दास प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति का दूरगामी प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस को नेपोलियन जैसा शासक मिला। उसको यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। उसके आंतरिक प्रशासनिक सुधारों का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। उसने कानून में नए प्रयोग किए और दशमलव पद्धति की नाप तोल प्रणाली लागू की। स्वतंत्रता व समानता के नैसर्गिक अधिकारों को आज पूरा विश्व मान्यता देता है, जो फ्रांसीसी क्रांति के देन है। इन विचारों ने यूरोप की धरती से सामंती प्रथा का समूल नाश कर दिया। विश्व में फैले यूरोपीय उपनिवेशों को संप्रभु राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत ने भी इन क्रांतिकारी विचारों से अछूता नहीं रहा। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने इन विचारों को भारत की धरती पर साकार किया। मानवता के पक्ष में आए इस समस्त बदलावों के लिए हम निश्चित रूप से फ्रांसीसी क्रांति के आभारी हैं। थैंक यू क्लास। अभी जितने भी इसमें पैराग्राफ को उठाए गए, इन पैराग्राफ से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए गए, इसलिए इन पैराग्राफों का एक बार आप अच्छे से अध्ययन कर लें तो आपको यहाँ यूनिट टेस्ट फर्स्ट को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। इसलिए इस पैराग्राफ को आप दोबारा से 2-3 बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। स्टे होम एंड बी सेफ।